मालिक है इस देश की, वो अपने नौकर से मांग करेगा। अब ये जो अधिकारी लोग क्या कमान है कि जनता को पूछता है तो उनको शर्म आना चाहिए। ऐसे पूछने वाले मीडिया को भी शर्म आना चाहिए कि जनता को पूछता है कि आपकी मांगे क्या क्या है। हमारा दादा मरकाम कहता था पहला निवेदन आवेदन उसके बाद धनादन। आप लोगों ने निवेदन कर दिए हैं, आप लोगों ने अपनी बात को नैतिक रूप से एक सिस्टमैटिक ढंग से आपने आवेदन के रूप में अधिकारी संबंधित अधिकारी को दे दिए हैं। नहीं हुआ ठीक है, अब हम सड़क में आके आपको आवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिखित आवेदन कर रहे हैं। और लिखित आवेदन के बाद नहीं मानोगे तो फिर तो धनादन शुरू होगा। तो आप लोगों को ये सब चीज समझनी होगी, क्योंकि भारत की मालिक जो है, हमारी देश की मालिक जनता है। और जनता ने अपने सुविधा के लिए अपने प्रतिनिधि को चुना है। क्यों चुना है प्रतिनिधि को? जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अपने खेती बाड़ी को देखने के लिए मुख्तियार लगाते थे। क्या लगाते थे? मुख्तियार लगाते थे। कौन से खेत में धान नहीं हुआ है, खाद नहीं लगा, ये सब देखने के लिए वो क्या लगाते थे? मुख्तियार लगाते थे। वैसी टाइप के ये जो हमारे जनता मालिक है इस देश की, और ये जितने भी मंत्री सांसद जो बैठे हैं, विधायक जो बैठे हैं, वो मुख्तियार हैं। इसलिए मुख्तियार है कि हमारे कर्मचारी जो हमारे बनिहार सही रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको उसको सही रास्ता दिखाने के लिए ये क्या है? मुख्तियार है ये विधायक और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सांसद। तो आज हमको अपनी बात को जनता हम है, देश की मालिक हम है, हमारी पैसा से उनको तनख्वाह मिलती है और उनकी परिवार चलता है, उनकी जीवन चलता है। हमारे कर्मचारी को बात नहीं बता सका तो इस देश की मालिक खुद आया है अपने कर्मचारी से बात करने। आज हम जवाब लेने के लिए आए हैं, मांग करने के लिए नहीं आए हैं। हमारी काम तनख्वाह लेते हो हमारी, आपका पेट भरता है हमारी वजह से, और काम किसके करते हो? काम किसके करते हो? ये हम जवाब पूछने के लिए आए हैं। और कब तक होगा आप जवाब दो। हम डिप्टी कलेक्टर उन्होंने में लिखवा दिया हमने कि आप कब तक हमारी जो 72 जो हमारी समस्या है जनता की, मालिक की जो समस्या है जिसका निराकरण नहीं हुआ है, तो 72 पूरा सूची था हमारा। तो ये 72 सूत्री जो समस्या है उसमें कब तक आप निराकरण करेंगे, कार्रवाई करेंगे, हमको लिखित जवाब दो। बकायदा उसमें उस दिन लिखी हो 20 दिवस के अंदर आपकी पूरी कार्रवाई समस्या निराकरण कर दी जाएगी। जमीन को जिंदा रखनी है, हमको अपने अधिकार को समझनी है, भीख मांगना नहीं है। आप पहले ये समझो कि आपका भारतीय संविधान में क्या अधिकार है और भारतीय संविधान में आपकी जो उपस्थिति कहां है, आप किस कैटेगरी के आदमी, चाहे भीख मांगने वाला व्यक्ति क्यों न हो, चाहे महानगाई में बैठने वाला व्यक्ति क्यों न हो, भारतीय संविधान में सबका एक ही अधिकार है, वो इस देश की जनता है। इस देश की मालिक है, इस देश की राजा है। और इस देश में जितना भी है हमारे पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग हो, वो हमारी कर्मचारी है, हमारी नौकर है। आज उनके डिपार्टमेंट में, आज उनके सर्विस बुक में स्पष्ट सेवक लिखा रहता है, शासकीय सेवक। क्यों लिखा रहता है शासकीय सेवक? वो सेवक है, हमारा जनता का सेवक है। और जनता का सेवक होकर के, जनता की प्रतिनिधि होकर के, जनता की मालिक समझना, अपने आप को इस देश की मालिक समझना उनके लिए खतरनाक साबित है। अगर ऐसे होगा तो एक दिन वो स्थिति निर्मित हो जाएगी भारत में कि गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। पहचान करने के लिए दादा मरकाम में, हमको हमारी अस्तित्व को बताने के लिए दादा मरकाम में अपने जीवन की 4
40 वर्ष दिया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस गुरुवाना के सिद्धांत में रह के हम अपने दादा मरकाम की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। गुरुवाना गणतंत्र पार्टी या गुरुवाना विचारधारा कुर्सी में बैठने के लिए, सत्ता में काफी विधायक बनने के लिए, सांसद बनने, मुख्यमंत्री बनने के लिए हम ये राजनीति नहीं करते। अगर ऐसा होता तो दादा मरकाम इतना बड़ा था, वो तो पहले कर्मचारी रहा, शिक्षक रहा, उसके बाद उन्होंने अपना वकील का जो वकील में गोल्ड मेडलिस्ट हुए वकालत में, उसके बाद उन्होंने 3 बार विधायक रहा, गुरुवाना से भी 1 बार विधायक रहा। वो चाहता सत्ता के भूखे होते तो वो कई पार्टी में मिलके वो कुर्सी में आज भी काबिल होते। क्या होता? कुछ होता क्या? कुछ नहीं होता। अभी भी क्या होगा? व्यवस्था मैं पहले भी बोला, अंग्रेजी व्यवस्था है, अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था आज भी वही है। ये इसका मेन कारण है कि हम लोग दारू, कुकरी, मुर्गी पैसा में जोड़ दे देते। अब इसी के नतीजा तो है कि गधा विधायक आके हमारे ऊपर बैठ गया। जो लोगों की भावना को समझ नहीं रहे। आप बताइए, उर्दू विद्यालय के लिए जगह भी ऐलान करने वाला गवर्नमेंट, जगह को निरीक्षण करके प्रस्तावित करने वाला, पास करने वाला गवर्नमेंट के पूरा कर्मचारी थे। और आज सब कुछ हो गया, राशि भी आ गया, आपका स्वीकृति राशि भी हो गया, भूमि पूजन कहाँ करना है, ऐसे कह के बात खड़ा हो रहा है। तो आप बताइए, पहले से प्रस्तावित जगह था, निश्चित जगह था, जहां पहले से अलॉटमेंट कर दिया गया था, जिस जमीन का जहां सब कुछ निरीक्षण पूरा हो चुका था। अब जो मुख्तियार को हम बैठाए हैं, वो मुख्तियार को हमारे बनिहार को रोक रहा है कि आपको ऐसा ऐसा काम वहां पे नहीं करना चाहिए। तो मेरे माइंड में और मेरे दिमाग से तो यही आप लोगों से रहा है कि हमको नौकर बदलने की जरूरत नहीं है, बनिहार बदलने की जरूरत नहीं है, मुख्तियार बदल दो, बनिहार ऑटोमेटिक काम करेगा। तो एक स्थिति आ गई है अब हमको ये मुख्तियार विधायक बदलने की, क्योंकि एक विधायक ऐसे ही है जो इसमें रोड़ा अड़ा रही है, जबकि कर्मचारी लोग तो पूरा बकायदा तहसील का, जिला का, पूरा हर विभाग से एनओसी मिल गया है, उस कॉलेज भवन वहां निर्माण होना चाहिए। अपने आप को मालिक समझ रही है, तो उनको हमारी देश की मालिक जनता दिखाएगी कि उनकी हैसियत क्या है। आज हमको गुरुवाना गणतंत्र पार्टी साम दाम दंड भेद की राजनीति कभी नहीं की, न कभी करेगी भविष्य में, न कभी हम करेंगे। दारू, कुकरी, मुर्गी बांटो और चुनाव जीत जाओ, ऐसा राजनीति गुरुवाना गणतंत्र पार्टी नहीं करती। अब ये लोगों को लोग लालच देके गुरुवाना जो सिद्धांत है, इसमें 5 वचन है। आप जानते हैं गुरुवाना की 5 वचन: माता पिता की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना, नशा मुक्त रहकर नशा मुक्ति का अभियान चलाना, बिना लोग लालच के काम करना, और समस्त मातृशक्ति को मातृत्व भाव, पितृशक्ति को पितृत्व भाव से देखना और भाव रखना। ये 5 जो सिद्धांत है गुरुवाना की, उसी सिद्धांत में चल के हमको सत्ता में जाना है। आप बताइए, लोग कहते कि गुरुवाना गणतंत्र पार्टी इतना दिन से हो गया, एक विधायक नहीं बना पा रहा है, मेयर नहीं बना पा रहा है। ऐसे कई लोग कहते हैं कि इनके पास टैलेंट नहीं है, कई लोग कहते हैं कि इनके पास मनी प्रॉब्लम है, कई लोग कहते हैं कि फंड नहीं है इनके पास, कई लोग कहते हैं कि इनके लोग नहीं है, जनता नहीं है, समर्थन नहीं देता, ऐसे कहते हैं। लेकिन इसका पीछे क्या कारण है वो नहीं जानते। अभी हमारा गुरुवाना गणतंत्र पार्टी अन्य पार्टी जैसा लोग लालच दे करके, दिखावा करके, दारू, कुकरी, मुर्गी पैसा बांट के अगर चुनाव जीतेगा तो मिनट नहीं लगेगा क्या? हमारा पार्टी उस रास्ता में चला तो वो दादाजी का सिद्धांत के विरुद्ध होगा, और उस दिन हम गुरुवाना गणतंत्र पार्टी का वजूद खत्म होने की कगार। तो आज देखिए, मैं पहले और हमारे जो जीएसयू के पदाधिकारी उनसे डिस्कस कर रहा था, तो गुरुवाना गणतंत्र पार्टी के बारे में, जीएसयू के बारे में क्या करना है ऐसे, तो मैं स्पष्ट बोला कि गुरुवाना गणतंत्र पार्टी में रह के
अब उड़वाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम के सिद्धांत में चल के सत्ता में विधायक बनने की तो बहुत दूर की बात है, सरपंच भी बनना बहुत बड़ी बात होगा। लेकिन दादा मरकाम का कहना है कि ये सब बिना किए आपको विधायक बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, सरपंच बनना है, जनपद के नतीजा बनना है। ये छोटा मोटा काम है क्या बताइए? छोटा मोटा काम है? गुरबाना की हर सिपाही एक सिपाही लाखों के बराबर है। और हम ये कहते हैं गुरबाना के सिद्धांत में अटल रहिए। आज जो दादा मरकाम ने जिसको बोला था, आज कहते हैं लोग कि दादा मरकाम जो सिद्धांत में जो बताया है उस सिद्धांत में चलकर सत्ता में जाना असंभव है। अरे जो असंभव को संभव कर दिया वो दादा मरकाम की विचारधारा है। पीला गमछा जय सेवा कहने वाले को सामाजिक प्रताड़ना झेलना पड़ता था, सामाजिक बहिष्कार की प्रताड़ना झेलना पड़ता था। आज उसी दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा है कि जो विरोध करता था, जो प्रताड़ित करता था, वो भी मजबूर हो गया पीला गमछा और जय सेवा शब्द को बोलने के मरकाम जी के विचारधारा में वो शक्ति है जो असंभव को संभव और जो विरोधियों को भी झुकाने की क्षमता रखती है। हम जमते के जोर से कहते हैं कि हम दादा मरकाम के मिशन में काम करने वाले, दादा मरकाम की विचारधाराओं के सिद्धांत में जीने वाले हैं। आज नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन परिवर्तन एक दिन होगा। गुरबाना जीता जागता सबूत और उसका जीता जागता मिसाल आज पूरे भारत में है कि प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री होता है कोई भी हो, जब भी कोई मंच में जाता है पीला गमछा जैसे जय बड़ा देख करता जी वो दिन वोट करता है। आज अपने आंखों के सामने जो देख रहे हैं उससे हमको हमारी आत्मबल और मजबूत हो रहा है कि हम और हमारा जो दादा मरकाम की जो सिद्धांत सही है और हम उस पे चलेंगे तो एक दिन हम नहीं तो हमारी वंशज सफल होगा। ये नहीं कि हमको निजी स्वार्थ नहीं देखना है। कई लोग ऐसे भी ये नहीं रहे, आप भी नहीं होगा तो क्या होगा, काम होगा कैसे? आप मेहनत करो, आप उस सिद्धांत को फॉलो करो, एक दिन वो समय आएगा। आप चिंता क्यों करते हो? आपके अंदर धैर्यता, सिपाही के अंदर धैर्यता नहीं है तो कभी युद्ध नहीं जीत सकता। उनके अंदर एक चीज होना चाहिए, धैर्यता। बच्चों के लिए 6 बात होते हैं ना, विद्यार्थी के लक्षण कितना होना चाहिए? 5 लक्षण। क्या क्या लक्षण है विद्यार्थियों के? बकोध्यानम, स्वामनिंद्रम, अल्प भोजनम क्या है जानते हो? विद्यार्थी की 5 गुण होना चाहिए। नहीं पढ़ाते क्या? हम संस्कृत में पढ़ते थे 6वीं 7वीं, अब नहीं पढ़ाते होंगे आप लोगों को? नहीं पढ़ाते ना, क्योंकि अभी तक सिलेबस भी बदल चुका है। जानते भी नहीं है पढ़ाने वाले भी नहीं जानते, क्योंकि शराब पी के आके पढ़ाएंगे। विद्या देने वाला है उसका अर्थ ही निकल गया है पहले से। तो ये सब चीज है, आप निश्चिंत रहिए। गुरबाना गणतंत्र पार्टी हमेशा आपकी साथ है, लेकिन हमारा भी कुछ सीमा है, हमारा भी कुछ सीमा है, हमारा भी कुछ दायरा है। हम अपने दायरे में रह के, हम अपनी सीमा में एरिया में रह के आप लोगों का समर्थन करेंगे। एक देखो हमेशा स्वाभिमानी स्वावलंबी बनाने की बात करता था दादा मरकाम। किसी को भी आप बिना मांगे सहयोग मत दो, क्योंकि बिना मांगे सहयोग दोगे तो सामने वाला आदमी आलसी हो जाएगा। वो मेहनत करेगा, अपने दम में अपना अधिकार को लेगा, तब उनके अंदर वो आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता की बात और स्वाभिमानी और स्वावलंबी की बात उनके अंदर में, जहन में, दिल में, उनके शरीर में प्रवेश करेगा। और हम बिना मांगे सब समस्या का निराकरण हो जाए तो आदमी मेहनत क्यों करेगा, आलसी हो जाएगा। इसलिए हम इस सभा स्तर तक रहेंगे, आपके
समर्थन में हम आए हैं, समर्थन दिए हैं। आपके जो रजिस्टर तक ज्ञापन सौंपेंगे वहां तक के हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी, तमाम पदाधिकारी आपको साथ में समर्थन के लिए वहां जाएंगे। आप लोग अपने डंके के चोट में अपना बात रखिए, बेझिझक बात रखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। बेझिझक रखिए, डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गए, डरना नहीं है। आप किसी को डरना नहीं है, अपनी बात को रखिए, क्योंकि हमारे पास धर्म में ऐसी होता, थाना में जाने से पहले हमारे प्लीज लोग एसटी ओबीसी के लोग वहां बैठे वर्दी में रहे आदमी को देख के डर जाता है। क्यों डरता है यार? क्यों डरते हो आप लोग? वो आपका नौकर है, वहां जाके आप अपना बात रखो। पहले भय वही होते हैं कि हम डरे हुए होते हैं और डर की वजह से अपने बात को आप उस स्टाफ में बैठे अधिकारी कर्मचारी को समझा नहीं पाते और वो हमारी बात को समझ नहीं पाता, इसलिए वो कंफ्यूजन खुद रहता है। तो हमको क्लियरली ढंग से अपनी बात को बेझिझक रखनी है ताकि संबंधित आदमी, वो अधिकारी हमारी बात को समझे, और जब वो समझेगा तभी तो कार्रवाई करेगा। और हम समझाने में ही फेल हो जाते हैं तो खुद कंफ्यूजन रहता है। उसी कंफ्यूजन का जो क्या उठाकर फायदा ये जो बैठे हैं ना सत्ता पक्ष के लोग, चाहे